हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चांस ऑफ पूछनो। आज के इस वीडियो में आप लोग चैप्टर 13 का प्रश्नावली सॉल्व करना देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 13 में पूरा आप लोगों ने इंट्रोडक्शन और फार्मूला का कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा शेयर करके, ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दिया गया है। केवल आप लोगों को ये ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में माध्य पूछा है, माध्यक पूछा है कि बहुलक पूछा है। इस चैप्टर में 3 चीजें आप लोगों ने पढ़ा है और किस विधि का इसमें प्रयोग आपने किया ये भी बताना है। आप लोग 3 विधि पढ़ चुके हैं माध्य के लिए। अब इस आंकड़े से आप लोगों को माध्य निकालना हमने बताया था। आप लोगों को माध्य कैसे निकालेंगे, जब ये वर्ग दिया होगा, वर्ग अंतराल। तो सबसे पहले आप लोग अपने तरफ से एक सारणी बनाएंगे। तो हम लोग एक सारणी पहले बना लेते हैं। देखिए सारणी हम लोग बनाते हैं यहां पर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग बनाएंगे ये लिखने के लिए वर्ग अंतराल। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 और 7 और एक एक्स्ट्रा में बना लेंगे ऐसे, और एक ऊपर एक्स्ट्रा में। और देखिए इधर से हम लोग कितना बनाएंगे। मान लीजिए हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा प्रत्यक्ष विधि पढ़ा था, आसान था वो। ये संख्या छोटे होंगे तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में देखिए 2 तो ये रहेगा, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग 2 तो ये खींच लेते हैं लाइन, और 2 और जरूरत पड़ेगी उसमें। तो 2 लाइन हमको और चाहिए ऐसे। तो कुछ इस तरह से हमने ये लाइन खींच लिया। देख सकते हैं आप लोग, यहां पर थोड़ा सा मिला सकते हैं। कुछ इस तरह से आप लोग बना लेंगे। अब देखिए करना ये है, पहले आप लोग यहां पर लिख लेंगे ये पौधों की संख्या दिया है। तो यहां पर आप लोग इस खाने में लिखेंगे पौधों की संख्या। पौधों की संख्या यहां पर आप लोग लिख लेंगे, फार्मूला हमने आप लोगों को बताया ही था। और इसमें लिख लेंगे घरों की संख्या। घरों की संख्या, ये 2 चीज प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था। क्या ये होता है, माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और अपान में होता है सिग्मा एफ आई। अब ये हमने आप लोगों को बताया था कि एक तो आप लोग निकालेंगे एक्स आई, ये वर्ग अंतराल पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए जो दिया गया है वर्ग अंतराल को हम लोग लिख लेते हैं। ये दिया गया है 0 से 2, फिर दिया गया है 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12, फिर 12 से 14। ये वर्ग अंतराल दिया गया है। और घरों की संख्या ये दिया गया है 1 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2 और फिर 3। आप लोग हल करेंगे तो ऐसे सारणी बनाना पड़ेगा। अब देखिए, अब हमने आप लोगों को एक चीज ये बताया था कि ये जो पौधों की संख्या होगी ये वर्ग अंतराल है। ये जो घरों की संख्या होगी इसी को हम लोग कहते हैं एफ आई, यही होता है बारंबारता। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, घरों की संख्या में एफ आई है। और हमको सबसे पहले अब क्या निकालना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा एक्स आई, और यहाँ पर निकालेंगे एफ आई एक्स आई, मतलब दोनों का गुणा निकालेंगे। तो देखिए एक्स आई निकालने के लिए हमने बताया था ये जो वर्ग अंतराल होगा दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो एक्स आई निकलेगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1। ये 6 होगा, 6 में 2 से भाग करेंगे 3। ये 10 होगा, 10 में 2 से भाग करेंगे 5। फिर ये 14 होगा, 14 में 2 से भाग करेंगे तो 7। यहाँ हो जाएगा 9,
यहाँ 11 और यहाँ 13, दोनों जोड़ेंगे 26, आधा करेंगे 2 से मतलब भाग करेंगे तो 13। यहाँ एफ आई एक्स आई करना है। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या हुआ है, एफ आई ये है, एक्स आई ये है, दोनों का गुणा कर देना है। गुणा करेंगे 1 का 1 में तो 1 ही होगा, 2 का 3 में 6, 1 का 5 में 5, 5 का 7 में 35 और 6 का 9 में 54, 2 का 11 में 22 और फिर 3 का 13 में 39। इतना हो गया। अब करना कुछ नहीं है, देखिए हम लोगों को माध्य निकालना है। माध्य का फार्मूला यहाँ आप लोग देख सकते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या होता है, मतलब एफ आई एक्स आई को जोड़ देंगे। सिग्मा मतलब होता है जोड़ने वाला, तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, मतलब इसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग जोड़ रहे हैं। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 5 12 और 5 17 और 4 21, 2 23 और 9 32 को 2 हासिल आया 3 और 3 6, 5 11, 2 13 और 3 16, 162 हो गया हमारा ये। और सिग्मा एफ आई मतलब हमको ये जोड़ना है, सिग्मा एफ आई बराबर, यहाँ जोड़ते हैं देखिए 1 और 2 3 और 1 4, 5 9, 6 15, 2 17 और 3 20, ये हो गया 20 हमारा। करना कुछ नहीं है, हमने फार्मूला यहाँ लिखा, आप लोग माध्य बराबर लिखेंगे और यहाँ पर मान रख लेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 162, तो यहाँ 162 और बटा में सिग्मा एफ आई होता है 20 है, उसके जगह पर 20 रखेंगे, भाग कर लेंगे आप लोग, और ये जो भाग करने पर हमारा आएगा वही माध्य हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 162 में हमको भाग करना है 20 से, तो जब 20 से हम लोग भाग करते हैं तो आएगा 8.1, यही हमारा आंसर होगा 8.1। क्वेश्चन में पूछा था माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप लोग लिखेंगे इसलिए माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे पूछा था माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है, तो हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। हम लोग लिखेंगे माध्य ज्ञात करने के लिए हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है। हमने ये भी लिख दिया और पूछा है क्यों आपने इस विधि का प्रयोग किया, तो आप लोग कहेंगे कि आंकड़े छोटे हैं इसलिए इस विधि का प्रयोग आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि आंकड़े छोटे हैं इसलिए यह विधि उपयुक्त है। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। सभी क्वेश्चन में नहीं लिखना है, जिसमें पूछा गया माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग हुआ क्यों, उसी में लिखेंगे, नहीं तो इतना ही तक आप लोग आंसर रहने देंगे। तो ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग अगर न दिख रहा होगा तो बुक में ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर बस समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, और ये आंकड़ा दिया है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य कह दिया, मतलब आप लोगों को आंकड़ा दिया गया, माध्य निकालना है। सेम वही काम करेंगे आप लोग। अब इसमें देखिए आंकड़े थोड़ा बड़ा दिख रहे हैं, तो बड़ा दिख रहे हैं तो प्रत्यक्ष विधि में गुणा करना कठिन होगा, तो इसलिए प्रत्यक्ष विधि से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े बड़े दिए गए हों, बड़ी बड़ी संख्याएं हों, तो कोशिश आप लोग करेंगे उन विधियों से सॉल्व करने का, उन विधियों से गुणा करना आसान हो जाएगा।
तो हम लोग देखिए इस पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेंगे पग, जो तीसरा वाला है पग विचलन विधि वाला, थोड़ा बड़ा होगा लेकिन उसमें गुणा करना आसान हो जाएगा, तो हम लोग उसी विधि का प्रयोग कर लेंगे। अब पग विचलन विधि में फार्मूला जो होता है माध्य का, होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान में सिग्मा एफ आई और इनटू में एच, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग इसी विधि का इसमें प्रयोग कर लेंगे क्योंकि आंकड़े थोड़ा बड़े दिए गए हैं। अब देखिए हम लोग फिर से वही काम करते हैं। अब ये वाला फार्मूला लगाना है, इसके लिए हम लोग पहले लाइन खींच लेते हैं। अब इसमें देखिए हम लोग कितना लाइन खींचेंगे, इसमें 6 चाहिए, 2 ये और उसके बाद और खींचेंगे। एक ये हो गया वर्ग अंतराल का ये, और दूसरा श्रमिकों की संख्या दिया गया है, इसको खींचेंगे। तीसरा देखिए इसमें, अब तीसरा हम लोग खींचेंगे, इसमें एक्स आई निकालेंगे। थोड़ा इसको भी पहले हम लोग खींच लेते हैं और ये दोनों पहले लिख लेते हैं, फिर देखिए आप लोगों को पता चलेगा कौन सा क्या करना है। इस वाले में लिख लेते हैं, ये दैनिक मजदूरी दिया है तो हम लोग लिखेंगे दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया है तो रुपयों में आप लोग लिख लेंगे। और ये श्रमिकों की संख्या है तो इसमें आप लोग श्रमिकों की संख्या लिख लेंगे, यहाँ श्रमिकों की संख्या, ये दोनों पहले लिखेंगे आप लोग। अब देख सकते हैं आप लोग कितना लाइन इसमें खींचेंगे, और 1 2 3 4 5, तो 5 पहले खींचते हैं और एक नीचे का 6, मतलब पहले हम लोग लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए दैनिक मजदूरी पहले हम लोग लिख लेते हैं, जो दिया गया है दैनिक मजदूरी को हम लोग पहले लिख लेते हैं। दिया गया 500 से 520, ये दिया 500 से 520, फिर दिया 520 से 540, 520 से 540, फिर 540 से 540 से 560, फिर 560 से 580, फिर 580 से 600। ये लाइन ज़्यादा होगा तो एक कम कर देंगे आप लोग, जितना ज़रूरत होगा उतना ही खींचेंगे। अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग इसमें क्या क्या और निकालेंगे। 2 तो ये हो गया, श्रमिकों की संख्या भी हम लोग लिख लेते हैं। 12 दिया है, फिर 14 दिया है, फिर 8 दिया है, 6 दिया है और 10 दिया है। अब हम लोग ये निकालेंगे, इसमें एक्स आई की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक एक्स आई के लिए यहां पर बना लेते हैं लाइन। एक्स आई की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग एक्स आई के लिए एक लाइन यहां खींच लेते हैं। अब देखिए एक्स आई हम लोग यहां लिख लेते हैं, यहाँ हमको एक्स आई निकालना है। एक्स आई निकालने के लिए हमने बताया था आप लोगों को, दोनों जोड़ के और 2 से भाग करना है। तो 500 और 520 जोड़ेंगे तो 1020, और 1020 में भाग करेंगे जब 2 से तो 510 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 510। फिर देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे, ये 520 और 540 तो 1060 हुआ, 1060 का आधा करेंगे तो 530, फिर यहाँ 550, फिर यहाँ 570, फिर यहाँ 590 होगा। जब दोनों जोड़ेंगे तो 1180 और 1180 590 हो गया। एक्स आई निकाल लिए। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको यू आई तक पहुंचना है तो हमको निकालना पड़ेगा अब डी आई निकालेंगे, उसके बाद ही यू आई निकाल सकते हैं हम लोग। अब डी आई के लिए हम लोग एक और लाइन खींचेंगे, यहां निकालेंगे डी आई।
डी आई, और डी आई होता क्या है, एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। डी आई जो होता है यहाँ लिख लेंगे एक्स आई माइनस ए होता है। अब ए क्या चीज है ये देखिए, इस एक्स आई में जो बीच का संख्या होगा उसी को ए मानते हैं, हमने फार्मूला में आप लोगों को बताया था। तो यानी कि ये जो 550 है इसी को हम लोग ए मान लेते हैं। देखिए अब ये 550 जब ए हो गया तो एक्स आई में से हम लोग ए को घटाते हैं, यानी कि 510 में से, देखिए 510 में से जब आप लोग 550 को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस में हो जाएगा 40, यानी कि डी आई हमारा आया माइनस में 40। फिर 530 में से 550 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस 20। फिर 550 में से 550 को घटाएंगे तो 0, इसी ए को सब में से घटाना है। 570 में से 550 को घटाएंगे तो प्लस में 20, और 590 में से 550 को घटाएंगे तो प्लस में 40। अब हमने निकाल लिया डी आई, अब हम लोग निकाल लेते हैं यू आई। अब एक और लाइन हम लोग खींचते हैं, एक और लाइन, इसमें हम लोग निकालेंगे यू आई, इसमें हम लोग निकालेंगे यू आई। तो यू आई क्या होता है, डी आई अपान एच। जो डी आई हमने निकाला उसमें एच से भाग देना होगा। एच क्या होता है, इन दोनों में अगर ये सभी वर्ग अंतराल समान है, देख सकते हैं आप लोग 500 से 520, तो फिर 520 से ही 540 शुरू हुआ है, फिर 540 से ही 560, तो इसको समान वर्ग अंतराल कहते हैं। तो यानी कि यहाँ देख सकते हैं आप लोग कितने का अंतर हो रहा है, सब में अंतर बराबर ही होगा। 20-20 का देखिए अंतर है सब में, तो हमारा h हो जाएगा 20, हमारा h क्या हो जाएगा 20। अब इसी 20 से हमको इस डी आई में भाग करना है तो यू आई निकलेगा, यानी कि 20 से हम लोग 40 में भाग करेंगे तो -2 आया, 20 से इसमें भाग करेंगे -1 आया, 20 से 0 में भाग करेंगे 0 आया, 20 से 20 में भाग करेंगे 1, और 20 से 40 में भाग करेंगे तो 2 आया। अब हम लोग निकालेंगे एफ आई यू आई, ये श्रमिकों की जो संख्या है यही क्या है, एफ आई है। ये जो श्रमिकों की संख्या है ये क्या है, एफ आई है। तो एफ आई और यू आई का हमको करना है गुणा, क्योंकि फार्मूला में वही दोनों का गुणा है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एफ आई इंटू यू आई। अब दोनों का गुणा करना देखिए आसान हो गया। एफ आई हमारा 12 और यू आई है -2, तो 12 का -2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा -24। फिर देखिए 14 का -1 में तो -14, 8 का 0 में 0, 6 का 1 में 6, 10 का 2 में 20। ये हो गया हमारा। अब देख सकते हैं आप लोग, अब क्या करना है, सिग्मा एफ आई यू आई हमको चाहिए, मतलब इसको जोड़ना है। यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, यहाँ पर हम लोग जोड़ के लिखेंगे, और सिग्मा एफ आई चाहिए तो सिग्मा एफ आई यहाँ हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई बराबर, ये हो जाएगा। ये नीचे का लाइन अब जरूरत नहीं है, लाइन आप लोग ये वाला लाइन को कैंसिल कर देंगे, इसको आप लोगों को नहीं लेना है, इतना ही तक में काम हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, सारा चीज हमने निकाल लिया है। सिग्मा एफ आई यू आई हमको निकालना है, जो एफ आई यू आई मतलब जोड़ना है इसको। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 20 और 6 दोनों प्लस में है, 26 हुआ प्लस में, और 24 और 14 दोनों माइनस में हो गया 38। 24 और 10 34 4 38 -38, और ये प्लस में 26। अब दोनों को सॉल्व जब करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 12, यानी कि यहां हो गया हमारा माइनस में 12। और देखिए सिग्मा एफ आई इसको जोड़ना है, इसको जोड़ेंगे 14 और 12 26 और 8 34 और 6 40 और 10 50 हो गया ये। अब हम लोग यहां पर मान रख लेंगे, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए एक्स बार बराबर लिखेंगे ए प्लस, ए हमने माना है 550 को, तो यहां लिखेंगे 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारा आया है -12,
तो यहाँ -12 बटा में सिग्मा FI 50 आया, तो यहाँ 50 और गुणा में H का मान है हमारा 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। कैंसिल कर सकते हैं इस जीरो से, ये जीरो को और बाकी संख्याओं को सॉल्व करते हैं, तो x बार बराबर हो जाएगा 550 और यहाँ 12 दूना 24 और प्लस माइनस का गुणा माइनस में ये 24 और बटा में 5 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो x बार बराबर हमारा हो जाएगा, एलसीएम होगा यहाँ 5, यहाँ सॉल्व करेंगे गुणा होगा, तो 2750 माइनस में 24, तो x बार बराबर हमारा हो जाएगा 2726 बटा में 5। अब x बार बराबर हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसमें भाग कर लेंगे, करते हैं कैलकुलेटर का यूज। तो 2726 में हमको भाग करना है 5 से, जब भाग करते हैं तो 545.2 आया, 545.2। हमको क्वेश्चन में ये पूछा था श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, तो यहाँ आप लोग लिखेंगे माध्य दैनिक मजदूरी बराबर माध्य दैनिक मजदूरी बराबर 545.2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।